बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो अब हमारा टॉपिक है दैट इज बॉयल्स लॉ, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, गैस के उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनका एक दूसरे के साथ क्या लिंक है, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ईमान बच्चे इसको रीड आउट करना स्टार्ट करें। जो इम्पोर्टेंट मतलब लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, जैसे 17th सेंचुरी है, रॉबर्ट बॉयल्स का ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये जो है वो आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो है वो फिर इम्पोर्टेंट डिटेल्स, एक्सप्लेनेबल डिटेल्स, वो मैं आपको समझाऊंगी। ओके, चले मूव करें। Okay. Effect of change in pressure on the volume of a gas. In the middle of 17th century, Robert Boyle and his assistant Robert Hooke made many investigations about the relationship between between pressure and volume of a gas. In 1662, Robert Boyle reported that with increase in pressure on a gas, its डिग्रीज volume decreases. This was stated as Boyle's law. It states that the pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with its volume. The temperature is maintained constant. Mathematically, pressure is inversely proportional to 1 by volume नहीं, or देखो or जब आप P. 1/v कह रहे हो ना, तो आप कहोगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। लेकिन अगर आप वैसे बात करते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और 1 और डिवाइड बाय का साइन ये जब लगा हो ना, ये तो इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे रीड आउट करोगे कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नॉट 1/v, ठीक है। Okay. ओके, चले नेक्स्ट। P is equal to K constant. P is equal to K multiplied by 1 by V, where K is proportionality constant. This value of K is different for different amounts of the same gas. Again, P is equal to K multiplied by 1 by V, or PV is equal to K. Thus, the राइट, आपने product यहाँ of पे क्या किया, वॉल्यूम को उधर शिफ्ट कर दिया, राइट। yes, ma'am, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा, multiply. यस, तो वो pv इज इक्वल टू k बन गया। Thus, the product of volume and pressure remains constant, provided the temperature is kept constant. P1 is equal to P1 V1 is equal to K for gas at pressure P1. P2 V2 is equal to K for gas at pressure P2. अब आप देख रहे हो Therefore, यहाँ पर इवन देखो, प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज हो रही हैं। यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 हो रही है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 हो रही है, लेकिन K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये yes, कि आप ये दोनों वैल्यूज कोई भी ले लो, ये दोनों वैल्यूज कोई भी ले लो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये जो है K की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो जब देखो yes, ये इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2, है ना। तभी उनकी yes, yes, मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आ रहा है। क्लियर। देखो 2 yes, मल्टीप्लाई बाय ma'am. 2 इज इक्वल टू 4, या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो अब मैं ये कह सकती हूँ ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4। Yes, ma'am. तो ये वो वाली सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी। Okay, ma'am. चले, Therefore, V1 P1 is equal to V2 P2, where V1 and P1 are initial volume and pressure while P2 V2 and are their final pressure and volume. When the pressure of a gas is plotted against volume as different temperatures, we get a family of curves. Each curve is a hyperbole with different values of k. Each हाइपरबोला। curve is not hyperbola with जी, different values of k. Each curve is known as isotherm constant pressure plot. As the temperature is increased, is the isothermal goes away from both the axes. And this is because at higher temperature the volume of a gas is increased. हाइपरबोला बच्चे क्या होता है, हाइपरबोला ये जो एक स्मूथ सा कर्व आ रहा है ना, इसे हाइपरबोला कहते हैं।
ठीक है। Yes. अच्छा, अब मैं आपको पूरा ऊपर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दैट बॉयल्स लॉ ने क्या फाइंड आउट किया था। बॉयल्स लॉ ने फाइंड आउट किया था दैट जब भी आप किसी सिस्टम के ऊपर ना प्रेशर इंक्रीज कर देते हो गैस के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। देखो क्या है, यहाँ पे प्रेशर इतना था, दिस वाज P1, ठीक है, तो वॉल्यूम इतना ज्यादा था। लेकिन अब आपने क्या किया, इसी कंटेनर के अंदर जब आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच स्पेस बहुत थी ना, ठीक है, अब उनके बीच स्पेस कम हो जाएगी तो उनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो P1 is converted into P2 and V1 is converted into V2। क्लियर? Yes, ma'am. और ये भी चीज समझ आ गई कि हाउ द वॉल्यूम डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्रेशर। Yes, ma'am. ओके, तो अब क्या होगा कि दैट जब भी आप यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करोगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अब देखो आप यहाँ पर गैस को निकाल नहीं रहे हो। ये भी तो हो सकता था ना, मैं बहुत सारी गैस को यहाँ से निकाल दूं तब भी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस फूल जाएगी। ठीक है, उसके गैस गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। सो वॉल्यूम वुड इंक्रीज। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो गैस का आपके पास वो है प्रेशर, सॉरी जो आपकी अमाउंट है वो भी आपने चेंज नहीं करनी, और जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रखना है। फिर आपको क्या पता चलता है, फिर आपको ये पता चलता है कि दैट जो प्रेशर था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, जो कि मैथमेटिकल कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, उसकी जगह के आ जाता है। ठीक है, अब आप क्या करो, इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, पी वी को उस साइड ले जाओ तो के सिर्फ इधर रह जाता है, तो इट बिकम्स इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू के। क्लियर? K. Yes, ma'am. ओके, नाउ वी आर टू मूव टुवर्ड्स दिस। अब आपको ये पता चल रहा है कि दैट इट इज पीवी, जब भी आप पीवी की कोई भी वैल्यू लोगे तो वो इक्वल हो जाएगा टू अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब आप P1 ले लो, V1 ले लो या P2 V2 ले लो, इट वुड ऑलवेज उनके मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट K के इक्वल आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 4 वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी। क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब इनने जनरली क्या लिया, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो इनिशियल आपका प्रेशर होता है ना, उसको P1 लिया जाता है। ठीक है, और जो फाइनल दूसरा प्रेशर आप अप्लाई करोगे उसको P2 ले लोगे। अगर आप एक और प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो उसे P3 ले लेंगे। सपोज आपने पहले 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिया, वो P1 हो गया। फिर आपने 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिया, वो P2 हो गया। फिर आपने जो है वो 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिया, वो P3 हो गया। ठीक है, Yes, तो ma'am. जो जो आप प्रेशर इंक्रीज करते चल जाओगे वो P1 P2 वाली वैल्यूज आती चल जाएगी। इसी तरह जो वॉल्यूम आपकी डिक्रीज होती जा रही है, P1 पे आपका वॉल्यूम सपोज 10 था, ठीक है, फिर जब आपने P2 प्रेशर अप्लाई किया तो वो क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर आपने जब नेक्स्ट प्रेशर अप्लाई किया तो वो 2.5 हो गया। समझ आई? तो जो Yes, जो आप ma'am. प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली चेंज होती चल जाएगी। P1 पे आपकी वॉल्यूम होगी वी सॉरी P1 पे होगी V1, P2 पे होगी V2। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज इट, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए ना, तो मैं कह सकती हूँ ना P1 V1 इंटू सॉरी इज इक्वल टू P2 V2, राइट? Yes, ma'am. बोथ Yes, ऑफ देम ma'am. आर इक्वल टू अ कांस्टेंट। ओके, सो Yes, ma'am. आप यहाँ पे आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। नाउ अब हम आ जाते हैं इस लास्ट पैराग्राफ की तरफ, दैट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, कि दैट आपका जो प्रेशर ऑफ गैस, देखो अब आप क्या लोगे, हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब आपने क्या किया, प्रेशर
और जिन दो के बीच आप जो है वो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ना, तो आप उनके बीच कहते हो कि दैट इसका ग्राफ प्लॉट किया गया अगेंस्ट दिस। ठीक है, तो यू आर सेइंग कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वॉल्यूम, और यहाँ पर आपने क्या किया, टेम्परेचर डिफरेंट लिया है। ये वाला जो हाइपर बोला था, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको आया है, जब आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम साथ चेंज हो रही है। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर। Yes, ma'am. और यहाँ पे आपने टेम्परेचर एक और दूसरे टेम्परेचर गैस का सारे को लिया। अगर आप एक जनरल ग्राफ लेते हो ना, तो जनरल आपको यूं आएगा, सिर्फ एक आएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर कैसे डिफरेंट अगर आप करोगे तो भी जो है वो पीवी के ऊपर कैसे इफेक्ट आएगा। ठीक है, Okay, तो ma'am. यहाँ आपको दो चीजें साथ दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा कर्व ईमान बच्चे जिसमें आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा होता है, ये वाला जैसे जो हाइपर बोला है, इसमें आपने टेम्परेचर क्या रखा, T1 रखा। ठीक है, ऐसे कर्व को आइसोथर्म कहा जाता है। क्लियर। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि दैट जूं जूं आप ईमान बच्चे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, वैसे Yes, वैसे ma'am. वॉल्यूम की वैल्यू वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज होती चल जाएगी। Decrease. ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे देखो, यहाँ पे P का V के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप शो किया गया है, तो आपके पास ग्राफ्स ऐसे आएंगे। लेकिन जब आप P का इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। क्लियर। Yes. Yes, ma'am. जो कि आपको ये शो कर रहा है कि भाई आपका जो जो प्रेशर इंक्रीज करते हो वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज, कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है, तभी आपका जो ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइंस आ रहे हैं। एम आई क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अच्छा, अब देखो ये आपने एक ग्राफ स्टडी कर लिया एक, ठीक है। अब मैं इनका कंपैरिजन स्टडी करती हूँ इन तीनों का। ठीक है, वो क्या है कि आप नोट कर रहे हो कि इस वाले की वॉल्यूम ये थी, इस वाले की वॉल्यूम ये है, इस वाले की वॉल्यूम ये है। ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो जू जू आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चल जा रहे हो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, राइट। वॉल्यूम का जो ग्राफ है Mm. वो जो हाइपरबोला है वो दोनों एक्सिस से दूर होता चल जा रहा है। So it means that when the temperature is high, the volume of the gas is increased. Clear? Yes, ma'am. Okay, now let us come towards some examples. देखो, an ideal gas occupies a volume of 0.300 dm cube at pressure 1.80 into 10 raised to the power 5 pascal. ठीक है, अब देखो what is the volume of the gas। अभी आपको ये Zero नहीं point. पता कि इनने ये V1 दिया है या, आप इसको सिंपली V मेंशन करो और इसको सिंपली P मेंशन करो। ठीक है, Yes, अब ma'am. आपको ये नहीं पता P1 है या V1 है या P2 V2 ये ऊपर दिए हुए। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, आपने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है। मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर चेंज नहीं करे, इसका मतलब ये Yes, है कि ma'am. कौन सा वाला रूल फॉलो हो रहा है, बॉयल्स लॉ। Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज योर हिंट, इसको मेंशन कर लो कि ये आपका हिंट है, हिंट इज इक्वल टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, यानी प्रेशर रिड्यूस किया, इसका मतलब इस वाले प्रेशर को क्या होना चाहिए, P2 होना चाहिए, राइट right? Yes, ma'am. तो दिस शुड बी V2 जो हमने फाइंड आउट करना है, एंड दिस शुड बी P1 V1। अभी हमने ऊपर पढ़ा, दिस इज द फॉर्मूला जो कि आप यूज करोगे, P1 इज इक्वल टू V1, सॉरी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसको लिखो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आपको V2 फाइंड आउट करना है और P2 आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, P2 को आप दूसरी साइड ले जाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, Yes. P1 V1 ओवर P2 P2 इज इक्वल टू is equal to V2. V2। सिंपली वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। क्लियर। Yes, ma'am. Yes, देखो ma'am. पास्कल वाली प्रेशर वाली टर्म ऊपर भी है नीचे भी है, पास्कल पास्कल कैंसिल हो जाएंगे, तो
अच्छा, एक और बात याद रखना कि अब अगर आपको ईमान बचे, आपने सिर्फ P1 V1 उठा के पुट नहीं कर देना, हमेशा आपको इतना सिंपल क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए होंगे, ठीक है। आपको ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये वाली प्रेशर की वैल्यू पास्कल में दी हो, एक दूसरी किलो पास्कल में दी हो, एक आपको दी हो इन्होंने एटमॉस्फेयर में, दूसरी आपको जो है वो टॉर में दी हुई हो, ठीक है। तो आपने जब भी यूनिट्स लेने, क्योंकि एक यूनिट, दोनों यूनिट्स ने कैंसिल होना है ना, तो आपने जो भी यूनिट्स लेने वो आपने लेने हैं सेम, ठीक है। चाहे अगर एक किलो ओके पास्कल है और दूसरा पास्कल है तो दोनों को किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दो, या दोनों को पास्कल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी तरह ओके मैम। वॉल्यूम आपको डीएम क्यूब के बजाय सीएम क्यूब वगैरह में दी जा, सॉरी, डीएम क्यूब के बजाय किसी और यूनिट में दी जा सकती है, ठीक है। तो आपको वो कन्वर्जन आनी चाहिए। अब आप मैम देख रहे हो, जब कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे पता चलता है कि इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है? मैं आपको ये कह रही हूँ ना, अब आपने यहाँ पे दोनों यूनिट्स कैंसिल होने ना, तो इसका मतलब जो पास्कल वाले दोनों यूनिट्स है ना, आप जनरली क्या करते हो, आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। यस मैम। लेकिन अगर आपको ना, आप देख रहे हो कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने से बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, या सपोज ऐसी आ जाएगी, तो आप कोशिश करते हो जो एक वैल्यू ऊपर दूसरी दी हुई है ना, उसी के अंदर कन्वर्ट कर दो दूसरे को, ठीक है। जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल में देखो, आपको यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ है, 755 टॉर, यस वॉल्यूम मैम। क्या दी हुई है, मीटर क्यूब में। तो अब आपने इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे, आपको बाकी प्रेशर जो सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है वो भी टॉर में दिया हुआ है, तो अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों यूनिट्स ने ऊपर नीचे आके वैसे ही कैंसिल हो जाना है। क्लियर। यस मैम। अब आप मीटर क्यूब को, अगर आपसे आंसर मीटर क्यूब में मांगा हुआ है तो आप मीटर क्यूब में ही दे दो। लेकिन अगर आपसे आंसर मीटर क्यूब में नहीं मांगा हुआ, अगर उन्हें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करो, तो आप कन्वर्ट करना आपकी मजबूरी है, ठीक है। आप पहले यस आंसर मैम। फाइंड आउट करोगे, आपका ये आंसर आ गया मीटर क्यूब में, अब आप इसको कन्वर्ट कर दो इनटू डीएम क्यूब में। ओके मैम। क्लियर। यस मैम। लेकिन अब यहाँ पे अगर टॉर के बजाय कोई और यूनिट होता तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता। समझ आ रही है ना। यस मैम। ओके, तो यहाँ तक आपका ये बॉयल्स लॉ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ। मैम टॉर बड़ा यूनिट है? देखो यहाँ पे, ये हमने प्रेशर वाले सारे के सारे यूनिट्स डिस्कस कर लिए हैं, ये देख रहे हो। यस मैम। क्लियर। यस मैम। ओके, सो अब हम चार्ल्स लॉ को स्टडी करेंगे।